नाम बलजीत चहल। अच्छा। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर मैं जानना चाहता हूँ जो ये नीलम यूनिवर्सिटी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? और नीलम यूनिवर्सिटी एक्चुअली एस्टेब्लिश हुई थी 2011 में जी में जी और 2011 से लेके आज 2023 हो गया। तो तब से यूनिवर्सिटी ने इस रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज को डेवलप किया है जो आसपास नियर अबाउट 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम देखें तो ये कोर्सेज है ही नहीं है। अच्छा सर। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं वो आसपास के एरिया में, इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो वहाँ अवेलेबल नहीं है। तब से 2011 से लेकर 13 ईयर का जो भी ये एक्सपीरियंस है, तब से यहाँ पर इंटरनेशनल बच्चों से लेकर रूरल एरिया के NCR रीजन के सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने कोर्स करते हैं और वेल सेटिस्फाइड। जी सर, मैं जानना चाहूँगा सर शुरुआत में यहाँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हुए थे और उसके बाद फिर कितने कोर्स हैं अभी यहाँ? स्टार्टिंग में 2011 में UGC से हमें मैनेजमेंट के कोर्सेज, अप्लाइड साइंस के कोर्सेज जैसे BSc नॉन मेडिकल, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM, ये सारे कोर्सेज। इवन 2011 में जाके हमें लॉ से अप्रूवल मिली थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। अभी टोटल कितने कोर्सेज हैं यहाँ पे? टोटल यहाँ पर कोर्सेज सर टोटल 16 स्कूल हैं। हम यहाँ डिपार्टमेंट को स्कूल बोलते हैं जी। टोटल 16 स्कूल है यहाँ पर। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी साइंस है, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन है, स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग है। इस तरह के टोटल हमारे यहाँ 16 स्कूल हैं जी। अच्छा, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं जी सर, कोई बाहर या फिर किसी बड़े IT सेक्टर में गए हों तो कितने बच्चे और उनके कुछ ध्यान हो? देखो सर, अभी यूनिवर्सिटी ने ये मुहिम चलाई हुई है। जैसे आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया के बच्चे डोंकी के थ्रू बाहर जा रहे हैं, हाँ विदेश जा रहे हैं, जिनका मैं अपने इन गोल्ड लाइफ स्कूल के बच्चों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी जो आज का ये ट्रेंड चला हुआ है हमारे आसपास के रूरल एरिया में कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और सारे जा कहाँ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और जाने का वे कौन सा है? इलीगल जी, इलीगल। तो उस इलीगल वे से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने एडवर्टीजमेंट भी की है, इस मुहिम को हर गांव तक पहुंचाया है हमारे मार्केटिंग टीम के थ्रू कि आप उस इलीगल वे से मत जाओ। उसका लीगल वे यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करवा रही है, यही करवा रही है। आप यहाँ पर हमारे 2 कोर्सेज हैं, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। उन कोर्सेज में क्या है, हम बच्चे को खुद ही बाहर भेजते हैं। 6 मंथ बच्चा 1 सेमेस्टर यहाँ पर करेगा, उसके बाद उसकी इंटर्नशिप होगी जी। और इंटर्नशिप होगी यूरोपियन कंट्री में। जैसे हमारा MOU साइन हुआ है UK की कंट्री के साथ हुआ है, पुर्तगाल के साथ हुआ है। हम वहाँ बच्चे को बाहर भेजते हैं 18 मंथ की ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पर बच्चा पर मंथ 1 लाख रुपए अर्न करता है। ये पहले रिटर्न में हो जाता है सारा कुछ। वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट हम ड्यूरिंग जैसे ITI में होता है ना, इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, वो इंटर्नशिप हम यहीं से लगवा के 18 मंथ के बच्चे को बाहर भेजते हैं। 18 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने रिमेनिंग सेमेस्टर यहाँ पूरे करना आता है और इस ड्यूरेशन में उसको क्या हो जाता है, फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चा कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। सर आप बता रहे मतलब यहाँ से बच्चे पढ़ के फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं? बिल्कुल। सुनने में ये भी आया है कि जो बाहर की कंट्री है वहाँ के बच्चे यहाँ भी पढ़ने के लिए आते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी है सर, हमारे यहाँ पर किसी टाइम में तो नियर अबाउट 20 कंट्री के नियर अबाउट यहाँ स्टूडेंट होते थे। अच्छा सर। भूटान हो गया, पुर्तगाल हो गया, अफ्रीका हो गया, युगांडा हो गया, बांग्लादेश हो गया। यहाँ से आज भी हमारे यहाँ बच्चे 3 to 4 कंट्री के बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है सर। हम अगर पॉसिबल हुआ मैं मीट भी कराऊंगा, वैसे आज हॉलीडे है, अगर मिलते हैं मैं इंटरेक्शन भी कराऊंगा आप सबके। उनके लिए फिर यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है या फिर वो अलग से अपना प्राइवेट रूम लेकर? हर टाइप की फैसिलिटी है यहाँ पर, हॉस्टल फैसिलिटी है, नेट फैसिलिटी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, लाइब्रेरी में जैसे आप खड़े हो ये सबको दिख ही रहा है। जैसे ये लाइब्रेरी है यहाँ लगभग कितनी स्ट्रेंथ के लिए है यहाँ ये लाइब्रेरी? ये हमने सर टोटल 4000 स्टूडेंट के लिए है। जैसे ये सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी, इसके सामने डिजिटल लाइब्रेरी है उधर सामने। हाँ, एक B ब्लॉक में भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी है सर। हाँ, आप बता रहे थे सामने डिजिटल लाइब्रेरी है, वो भी शुरू हुई है या कैसे? वो जस्ट अभी मतलब कितनी संख्या में पुस्तकें हो सकती है यहाँ पे अगर करें तो हम? यहाँ नियर अबाउट सर
12 to 15,000 बुक्स हैं हमारे पास। अच्छा, अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग राइटर की, जी सर, अलग अलग पब्लिकेशन की, जिसमें जर्नल्स हो गए, मैगजीन होगी, जी सर, और बुक्स होगी, जी सर, थीसिस होगी। तो हर टाइप की अवेलेबिलिटी है सर, हर टाइप्स के बुक। किसी भी बच्चे को ये नहीं है कि हमारे यहाँ एडमिशन लेके कि उसको इवन ए सिंगल बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है मार्केट से। यहाँ से देते पूरा हैं का आप पूरा सेट एक बच्चे का, चाहिए हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो, जी हम सर। बुक की अवेलेबिलिटी यहीं पर रहेगी यार स्टूडेंट। सर। इस रैक में उधर सर अंदर नहीं लाइट होगी, लाइट अपने सर। जैसे मैं सर देख रहा हूँ ये पुस्तकें तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर। अच्छा, वैसे भी पढ़ने के लिए दे देते हो आप किसी को या फिर कैसे? देखो किसी भी लाइब्रेरी का एक रूल होता है सर। जी सर। जैसे यहाँ बुक्स बच्चों के लिए अदर यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, अदर कॉलेजेस में जाओगे, 1 वीक के लिए इशू करते हैं। जी सर। हमारे यहाँ 1 मंथ के लिए है। 1 मंथ के लिए देते हैं? विदाउट फाइन आप 1 मंथ के लिए स्टूडेंट बुक्स ले सकता है। अच्छा। वैसे भी किसी को रीड करनी है, किसी की कोई हिस्ट्री, बिब्लियोग्राफी या जीवनी कुछ भी रीड करना है, वो आप ले सकते हैं। इससे अलग भी कोई लाइब्रेरी है अलग अलग ब्लॉक की, या फिर सभी के लिए ये एक ही फिलहाल? तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे हर काउंसिल का एक स्कूल होता है, डिपार्टमेंट होता है। जैसे बी फार्मेसी होगी सर, जैसे लॉ डिपार्टमेंट हो गया, काउंसिल ऑफ लॉ हो गया, इनकी लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हम अलग सेटअप करते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, लॉ डिपार्टमेंट की हमने अलग से लाइब्रेरी बनाई हुई है, फार्मेसी की हमारी अलग से लाइब्रेरी है, ताकि बच्चे को इसका रीजन क्या है। अब बच्चा सेंट्रल लाइब्रेरी में हर डिपार्टमेंट की बुक ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करेगा। हाँ, तो लॉ वाले डिपार्टमेंट के लिए हमने अलग से लाइब्रेरी सेटअप कर दिया, ताकि वो इजीली अपनी बुक को फाइंड कर सके, रीड कर सके, इशू कर पाए। सर आखिरी बात है कि मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ भाई, जैसे बीएड है, बीएससी है, उनमें बच्चों की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितने लेते हैं आप लोग? देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। अच्छा जी। सीट्स मेनली होते हैं काउंसिल कोर्सेज के अंदर, वो हमें अप्रूव करवानी होती है। अच्छा। लॉ की सीट हमें 120 अप्रूव की हुई है, LLB की, LLB की 120 हमें अप्रूव की हुई है, LLM की ऐसे ही है। जितने काउंसिल कोर्सेज हो गए उनकी सीट अप्रूव करवानी होती है। बाकी जो अदर कोर्सेज हो गए, एक ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी कितने ये बच्चों को ले सकते हैं, उसके हिसाब से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उनके लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बुक्स ज़्यादा होनी चाहिए, लैब सेटअप होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होना चाहिए, इस हिसाब से। सर आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। और ठीक है, थैंक यू सर। ये सर हमारा स्टाफ रूम है, पर्टिकुलरली 2 to 3 डिपार्टमेंट के स्टाफ रूम ये हमें अलॉट किया हुआ है। अच्छा। यहाँ पर सारी फैकल्टी जो कंसर्न क्लासरूम है आसपास के, उसके जो भी फैकल्टी होंगी वो यहीं पर सीट होगी उनका। कितनी स्ट्रेंथ है सर यहाँ लगभग? यहाँ पर 20 सीट्स हैं सर फैकल्टी की। ये एक हमारा फैकल्टी रूम है। अच्छा। ऐसे ऐसे हमारे पास 4-5 फैकल्टी, 4-5 और हैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एक फैकल्टी रूम सेटअप कर देते हैं नियर अबाउट उस डिपार्टमेंट की क्लासेज, ताकि फैकल्टी को भी इजीली हो और स्टूडेंट को भी इजीली फैकल्टी अवेलेबल हो। इसलिए यहाँ पर हर टाइप की फैसिलिटी हर फैकल्टी को, कंप्यूटर सिस्टम से लेके डेस्कटॉप, इंटरनेट, बुक्स, हर टाइप के सर। जी सर। AC, fans, मतलब each and every type of facility is available in the faculty room. ठीक है सर, थैंक यू। Okay. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर। PhD एक्चुअली नीलम यूनिवर्सिटी सर नियर अबाउट 42 सब्जेक्ट के अंदर PhD ऑफर कर रही है। तो हमारा R&D डिपार्टमेंट जो है हमारा सबसे मेन पिलर कहते हैं जिसे, वो है हमारी यूनिवर्सिटी का। और यहाँ जितने पब्लिकेशन से लेके जो भी हमारा रिसर्च होता है एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के साथ जर्नल पब्लिश होते हैं सर। सारी लैब्स हैं, सारा सेटअप है। सब चीज़ें अवेलेबल है सर यहाँ? बिल्कुल। फार्मेसी की हमारे पास सबसे न्यू इक्विपमेंट है सर, सारे के सारे। और इवन खाली बी फार्मा डी फार्मा नहीं, हम रिसर्च के लिए, इवन रिसर्च के लिए भी प्रपोज्ड उस हिसाब से हमने ये लैब को सेटअप किया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी का चाहे अदर यूनिवर्सिटी का भी क्यों ना हो, वो भी यहाँ पर आकर रिसर्च कर सके। उस टाइप की फैसिलिटी हमने इन लैब्स के अंदर प्रोवाइड करवाई है। जैसे
मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं सुधार मेजर अमरी कैप्टन अमित कसाना मेरा नाम है। मैं इस यूनिवर्सिटी में एज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। तो जब से यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो जैसे आप लोग यहाँ पर विजिट के लिए आए ऐसे बच्चे आते रहते हैं और जब उनसे बात करने का इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, उनका जो जोश, उनका जो इंटरेस्ट अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, उनकी लगन और जो उनकी वो है ना बातों में गहराई, उसको देखकर बहुत अच्छा फील होता है। और ये सब इसका जो क्रेडिट जाता है, जो आजकल सिचुएशन है पढ़ाई की, माँ बाप जागरूक हो गए हैं, बच्चे जागरूक हो गए हैं, टीचर जागरूक हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सीरियस है, टीचर अपने बच्चों को लेकर सीरियस है। तो मेरा बच्चा उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो मेरे समाज का, मेरे स्कूल का नाम रोशन कर सके। सही बात है? आवाज़ कम है। सही बात है? वेरी गुड। हमेशा दोस्त ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी आप वो छोटे बच्चे हो गए, अभी यही टाइम है आपका मस्ती करने का, यही टाइम है आपका पढ़ाई करने का। अभी आप पे डिपेंड करता है लाइफ को आप किस तरफ मोड़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेकर जाना चाहिए। और खासकर मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादा लड़कियाँ हैं इसमें। लड़कियों के लिए स्पेशल बोलना चाहता हूँ, बेटे लड़कियों में जो गुण होते हैं वो लड़कों से ज़्यादा होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है आपके लिए। अच्छा ये बताओ, आर्मी में जाने के लिए कौन कौन बच्चे क्या है? तो क्या है? आज लड़कियाँ रेज योर हैंड डाउन, रेज योर राइट हैंड। कोई नहीं? तो दो लड़कियाँ हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। हम जिस इलाके के रहने वाले बेटे, ये जो कैथल का एरिया है, ये जो अपना इलाका जहाँ प्रांतों से आते हो, हमारा जो माहौल है ना, जो हमारा एटमोसफेयर है, जो हमारा खाना पीना है, हमारा रहन सहन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता है ना सभी को? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में कहीं पर भी, वो कहाँ के होते हैं? कहाँ के होते हैं? इसमें किसको कोई कंफ्यूजन है? यूनिवर्सिटी का करने का विजिट का मतलब क्या है? ये होता है ना कि हमें यूनिवर्सिटी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जो आपके मेजर्स हैं, वो आपको क्या मीट करने चाहिए यहाँ पे। ऐसा ही है ना? तो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? जो भी आपको बताया गया है 2011 से हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है और 16 कोर्सेज यहाँ पर जो हैं एट ए टाइम चल रहे हैं। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट